आज हम एक ऐसे मिथ पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि समाज में बहुत कॉमन हो गया। आम आदमी ये समझता है कि यूरिक एसिड जब बढ़ा होगा तो पहले हमें पता चलेगा जब हमें जोड़ों में दर्द शुरू होगा। दोस्तों, ये एक मिथ है। ये तब स्थिति आती है जब आपका यूरिक एसिड काफी बढ़ चुका होता है। आम तौर पे शरीर बीमार होने से पहले काफी सारे मैसेजेस सिग्नल भेजता है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते और जिसको हम लोग कई बार गैस, कई बार दर्द, कई बार नींद नहीं पूरी होना, कई बार उम्र समझ के टाल देते हैं। वास्तव में जो दर्द होता है वो एक एंड प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसकी शुरुआत काफी पहले से हो जाती है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि आम आदमी आज बहुत कंफ्यूज्ड है, काफी परेशान है और जब उसका वर्क लॉस होना शुरू होता है तब वो जागता है, लेकिन तब तक डिजीज काफी बढ़ चुका होता है और कई बार ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड आपको किडनी का मरीज भी बना देता है। तब अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक पे। इसको आप ध्यान से सुने और समझें कि हमें अवेयर क्यों रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इलाज से पहले समझ दी जाती है और दवा से पहले जीवन शैली सुधारी जाती है। हम दवा का नाम बताने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम रोग मिटाने में विश्वास रखते हैं, ना कि सिर्फ लक्षण दबाने में। अगर आपको भी सच्चा, सुरक्षित और घरेलू स्वास्थ्य समाधान चाहिए, तो जुड़िए हमारे साथ द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ रोगी सबसे पहले आता है। थीमेटिक हेल्थ मंत्र, दिशा नहीं, दवा बदली, द होम्यो क्लिनिक के साथ। तो आज हम चर्चा करेंगे उन 8 लक्षणों के बारे में जिसे कि आम आदमी को पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड बढ़ने पे ये सिम्टम हो सकते हैं। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये यूरिक एसिड क्या होता है, क्योंकि आम आदमी तो कहता है कि हम तो दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, तो ये यूरिक एसिड कैसे बनता है। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसमें प्यूरिन्स होता है और बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म में फूड डाइजेशन के प्रोसेस में आके इन प्यूरिन्स को यूरिक एसिड में तोड़ देता है। ये यूरिक एसिड एक एंड प्रोडक्ट होता है जो कि अपने प्यूरिन्स के डाइजेशन से बनता है। आम तौर पे शरीर क्या करता है, किडनी के थ्रू इसे शरीर से बाहर कर देता है। लेकिन जैसे बारिश हो रही है तो जिस नाली से आपका पानी निकलता है और बड़े आराम से निकलता है जब पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन वही जब पानी की मात्रा काफी तेज हो जाती है तो वही नाली पूरे पानी को एकदम से बाहर नहीं निकाल पाता। यही कंडीशन किडनी के साथ होता है। जब यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बॉडी के मेटाबॉलिज्म के डिस्टरबेंस की वजह से जरूरत से ज्यादा होने लगता है तो वो यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। जब ये यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिपॉजिट होने लगेगा। तो सबसे कॉमन प्लेस जहाँ ये डिपॉजिट होता है वो होते हैं हमारे बॉडी के बोनी पार्ट्स, एंड पार्ट्स, जैसे पैर का अंगूठा हो गया, घुटने हो गए, हाथ की उंगलियां हो गई, कान हो गया। इस तरह के जगहों पे ये डिपॉजिट होने लगते हैं इनके क्रिस्टल्स, और जो धीरे धीरे हमें दर्द देते हैं और इन्फ्लामेशन होता है जिसकी वजह से सूजन होती है। अब हम आगे चलते हैं। तो इससे पहले दो बातें आप समझ लें कि यूरिक एसिड कई बार किडनी में भी जमा होने लगता है और यूरिक एसिड का बढ़े होने का मतलब तुरंत जोड़ों का दर्द नहीं होता है। कुछ समय में या कुछ लोगों में काफी देर से सिम्टम देता है। तो अब आते हैं पहला लक्षण। आम तौर पे जो पहला लक्षण देखा जाता है यूरिक एसिड का बढ़ने का दर्द पैर के अंगूठों के पास से शुरू होता है। पैर का अंगूठा सडन लाल हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, जमीन पे पैर रखने में दिक्कत होती है, सुबह उठ के चलने में दिक्कत होती है। ये कुछ ऐसा सिम्टम होता है जो सबसे पहले बहुत सारे लोगों को
नजर आता है और जिसे आम तौर पे कई लोग इसे शुरुआत में नजर अंदाज कर देते हैं। एक जो दूसरा सिम्टम आता है वो आता है मॉर्निंग स्टिफनेस, जोड़ों में जकड़न का, स्टिफनेस का, चलने में बॉडी में एक अकड़न टाइप की महसूस होती है। ऐसा लगता है कि शरीर का मूवमेंट रुक रहा है। कई बार घुटनों में अकड़न लगती है, कई बार हाथ की उंगलियों में दिक्कत होती है कि आदमी को ये करने में भी आलस आता है, उसे लगता है दम लग रहा है। तो ये मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठ के चलने में बॉडी को लगता है किसी ने पैर में रस्सी बांध रखी है, तो वो उतना फ्रीली चल नहीं पाता जैसा वो पहले महसूस करता। अब तीसरा सिम्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सूजन आ जाना, इन्फ्लामेशन। तो ये तीसरा सिम्टम है जोड़ों का सूजन आना, ये इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना, इसे हमेशा ऑब्जर्व करना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। कई बार ये यूरिक एसिड के बढ़ते हुए यूरिक एसिड का जब लेवल हमारे ब्लड में बढ़ रहा होता है उसका ये इंडिकेशन होता है, जिसको हमें हमेशा ध्यान से देना चाहिए, इसे नजरअंदाज नहीं कर। संकेत नंबर 4, जो चौथा सिम्टम है, इसको बहुत ध्यान से सुने। रात में पार्टी हुई, हमने मटर खाया, हमने राजमा खाया, हमने छोला खाया, हमने मटन खाया, हमने फिश खाया, हमने चिकन खाया, खूब मस्ती की। रात में हम सोने गए, अचानक रात में तेज दर्द उठा। ये जो तेज दर्द उठता है इसके पीछे कारण हो सकता है आपका यूरिक एसिड का बढ़ना। इसको नजरअंदाज ना करें। अगर गलती से एक बार नजरअंदाज कर भी दिया, दोबारा जब ये सिम्टम इस तरह की खाने से आए तो इसको लेकर तुरंत सचेत हो जाएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। पांचवा सिम्टम जो हर आदमी को महसूस होता है लेकिन आलस बस या ओवर कॉन्फिडेंस में उसको वो ओवरलुक करता है, बार बार दर्द होना, कभी पैर में, कभी पैर के अंगूठे में, कभी जीना चढ़ते वक्त, कभी चप्पल पहनते वक्त दर्द होता है, कई बार लिखते वक्त, लेकिन हम एहसास करते हैं लेकिन हम उसको ओवरलुक कर जाते हैं। लेकिन अगर ये धीरे धीरे हमें परेशान कर रहा है तो इस पे आपको अवेयर होना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है, नहीं तो ये आपका वर्क लॉस शुरू करवा देगा, आपको काम करने में ऑब्स्ट्रक्शन देना शुरू कर देगा। अब इस संकेत को ध्यान से जानें। अगर आपके पास किडनी स्टोन की हिस्ट्री है तो लोगों को पता नहीं होता, कई बार किडनी स्टोन भी यूरिक एसिड के बढ़ने का कारण होता है। अगर आपके पास किडनी स्टोन की हिस्ट्री है, साथ साथ अभी तक जो मैंने सिम्टम्स बताया आपको, इसमें दर्द होना, सूजन होना और मॉर्निंग स्टिफनेस होना, जकड़न होना, जब इस तरह के सिम्टम्स आए और साथ साथ किडनी स्टोन की हिस्ट्री हो तो आपको जाग जाना चाहिए, कहीं ये यूरिक एसिड के लक्षण तो नहीं। आपको जोड़ों में दर्द है, हल्का सूजन है, आपने एक्सरे करा लिया, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तब भी हमें सचेत होना है कि हो सकता है कि ये यूरिक एसिड की वजह से ये सिम्टम आ रहे हैं। अब आखिरी है, आठवां लक्षण है, उसको आपको ध्यान से सुनना है। वो आठवां लक्षण क्या है? अब ये जो आठवां लक्षण है, सूजन आ जाना जोड़ों में, चलने में भारीपन लगना, स्टिफनेस होना, आपकी डेली एक्टिविटीज रुकना, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यूरिक एसिड उन सभी कारणों में सबसे ऊपर है। जब भी इस तरह की दिक्कत हो तो यूरिक एसिड की जांच जरूर कराएं। अब हमने इतना डिस्कस किया, अब जो सवाल उठता है कि कौन से मरीज ज्यादा खतरे में अपने आप को महसूस करते हैं, किन लोगों को अवेयर होना चाहिए कि हमको यूरिक एसिड हो सकता है, हमको गाउट हो सकता है, हमें कहीं गठिया तो नहीं, तो वो मरीज कौन से हैं जिनको अवेयर होना चाहिए, उनको ध्यान से सुने। किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है?
अगर उनका वजन ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी की बीमारी है, परिवार में किसी को गाउट रहा है, अल्कोहल का सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, रेड मीट या ऑर्गन मीट की मात्रा अधिक मात्रा में खाते हैं, तो आपको नियमित स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। अब इम्पोर्टेंट बात, अब आपका यूरिक एसिड बढ़ गया, आपको जानकारी हो गई, आपने इन्वेस्टिगेशन करा लिया, यूरिक एसिड के बढ़ने को हम लोग गाउट भी कहते हैं। अब आपको पता चला कि आपको गाउट हो गया। आम आदमी जब पता चलता है उसे कि गाउट हो गया, उसे गठिया हो गया, तब उसके मन में डर शुरू होता है। जब तक उससे पहले तक वो बिंदास चल रहा होता है, लेकिन एक बार जब उसे कंफर्म हुआ कि नहीं, तुमको गठिया हो गया है, तुम्हें गाउट हो गया है, तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, तब वो व्यक्ति परेशान होता है। अब आप इन बातों को सुने, जैसे आपको पता चले कि यूरिक एसिड आपका बढ़ रहा है, आपको गाउट हो रहा है, तब आप क्या करें। तो इसको आप ध्यान से सुने और स्क्रीन पे भी देखें। सबसे पहले पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, अपने वजन को कम करने की कोशिश करें, रोजाना हल्की एक्सरसाइजेस करें, जिम में जाते हैं तो वहां पे प्रोटीन का इंटेक कम करें, मीठा पेय और हाई फ्रक्टोज सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स इसको अवॉइड करें, बैलेंस डाइट लें। यदि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो स्वयं से दवा शुरू या बंद ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे, क्या होम्योपैथी यूरिक एसिड पे काम करती है? जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी यूरिक एसिड पे बहुत अच्छा काम करती है। होम्योपैथी सिस्टम ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। ये पेशेंट को ट्रीट एज ए होल पे काम करती है। तो सिर्फ आपके यूरिक एसिड के लेवल पे होम्योपैथी दवा नहीं दी जाती, ये आपके मेंटल और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे दी जाती है, जिससे हमें ये भी अंदाजा लगता है कि आपके मेटाबॉलिज्म में ऐसा क्या कारण हुआ जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड डिस्टर्ब हुआ। इसलिए जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको जड़ से आराम मिलता है, रूट से आपकी डिजीज खत्म होती है, क्योंकि कॉज पे काम किया जा रहा होता है, ना कि सिर्फ यूरिक एसिड के लेवल को घटाया जा रहा होता है। जब आप सिर्फ यूरिक एसिड के लेवल को घटाते हैं तो दवा आपको रोज खानी पड़ती है। वहीं जब ट्रीट एज ए होल पे आप काम करते हैं तो एक निश्चित समय पे खाने के बाद आपका ट्रीटमेंट बंद हो जाता है और आप हेल्दी हो जाते हैं। तो लक्षणों के आधार पे बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं। जो सिर्फ यूरिक एसिड के लिए बोले तो कोल्चिकम होती है, लीडम पाल होती है, इस तरह की बहुत सारी दवाइयां हैं। लेकिन अगर आपको वास्तव में अच्छा वाला होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको अपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के पास जाना होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही वो ट्रीटमेंट है जो आपको यूरिक एसिड से परमानेंट रिलीफ दिला सकता है। तो अगर आपके पैरों में दर्द हो, आपके जोड़ों में दर्द हो, आपकी सूजन हो, आपको मॉर्निंग स्टिफनेस फील हो रही हो, आपकी एक्टिविटीज रुक रही हो, तब आप इसको इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपनी समस्या बताएं। और याद रखें, अच्छा ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाने से ही संभव है। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। फिर हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।